डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं उनके रात में सोते हुए गर्दन में बल पड़ गया है, या फिर वो कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई एक्टिविटी कर रहे थे, तो जिसके दौरान उनकी गर्दन में जो वो कड़ल पड़ गई है, क्रैम्प पड़ गया। तो इसकी वजह क्या रहती है? क्या इसके पीछे कोई दूसरे अंडरलाइन इश्यूज होते हैं, या ये वाकई किसी मोमेंट में बस ऐसे हो जाता है? अच्छा, हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं गर्दन के दर्द की वजह से या कंधे के आसपास के दर्द की वजह से, उनमें 90% जो रीज़न है वो मसल स्पैज़म होती हैं। ठीक है, तो दो मेजर मसल्स जो कि स्पैज़म में जाते हैं, उनमें से पहला मसल तो ये है जो हमारे सर के निचले वाले हिस्से से निकलता है और जो हमारी पर वाली हड्डी है स्कैपुला, इसके ऊपर जाके लगता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा सारा टॉट हो जाता है और मरीज़ एक तरफ जो है अपनी गर्दन को कर लेता है। ठीक है, तो ये मसल स्पैज़म हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ को सारे सर में, गर्दन में और उसके इर्द गिर्द कंधा है, क्योंकि ये सारे मसल्स कनेक्टेड हैं, तो उसमें पेन होती है। दूसरा जो मेजर मसल है जिसमें लोगों को तकलीफ होती है वो रोम्बॉइड है। ठीक है, ये हमारी जो स्कैपुला की हड्डी है या पीछे पर वाली हड्डी है, इसके और हमारे स्पाइन के दरमियान में, बैक के ऊपर, ठीक है, इनके दरमियान में मसल्स होते हैं जो कि हमारे मोहरों को हमारे कंधों के साथ जोड़ रहा होता है। तो ये मसल्स जो हैं ये स्पैज़म हो जाते हैं और इनमें मेजॉरिटी रीज़न हमारा जो है पुअर पोस्चर होता है कि हम बैठते हुए, या ख़वातीन के अंदर हैं वो बेड के ऊपर, या नर्सिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को फीड करवा रहे हैं, उस दौरान उनका पोस्चर ठीक नहीं होता। उसकी वजह से गर्दन या इसके इर्द गिर्द कंधे के पट्टे हैं वो खिंचाव में चले जाते हैं और उसकी वजह से तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती है। तो आम तौर पे ये खिंचाव जो है दर्द की दवाई लेने से, गरम टकोर करने से या फिजियोथेरेपी की मदद से आम तौर पे 3 से 5 दिन में बेहतर हो जाता है। ठीक। कुछ लोग जो है वो इसके लिए ऑइंटमेंट वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो वो ठीक है, की जा सकती है? जी, इसमें ऑइंटमेंट यूज़ की जा सकती है अनटिल अनलेस कि ये मसल स्पैज़म है। लेकिन कुछ ख़वातीन या मर्दों के अंदर ये नेक पेन किसी अंडरलाइंग इशू की वजह से होती है, जैसे कि गर्दन की कोई डिस्क है या तो वो स्लिप हुई होती है, या फिर गर्दन के जो जॉइंट्स हैं, जो कि मोहरों के जॉइंट्स आपस में बनते हैं, उन जॉइंट्स की आर्थराइटिस होता है, उसकी वजह से पेन होती है और हमारी कोई नस दब रही होती है। ठीक है, तो ये अगर उनकी वजह से हैं तो फिर ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती। तो आपका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो बेस्ट जज है कि ये दर्द जो है वो ऑइंटमेंट वाली है या ये जो है इसको हमें दवाइयाँ या किसी और रेमेडी की ज़रूरत है। ठीक है। किसी में अगर नेक पेन है वो बहुत ज़्यादा रह रही है, ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस किया जाएगा? नेक पेन के ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले हम हर ट्रीटमेंट को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रीटमेंट ये होता है, उसे कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला हिस्सा ये है कि हमने जो है अपनी जो आदत हैं उनको चेंज करना है। हमारा जैसे अपने रोज़मर्रा काम करने का तरीका है, अगर कोई वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं तो वो अपनी गर्दन और अपनी कमर का पोस्चर है ठीक रखें। ठीक है, दूसरा एक इशू है कि हम अब रूटीन में मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी गर्दन का पोस्चर बिल्कुल नीचे की तरफ रखते हैं। हमारी चिन जो है हमारी चेस्ट के साथ लग रही होती है। जैसे हमारी गर्दन जिस तरह से नीचे बेंड होती जाती है, इस तरह हर एंगल के ऊपर, हर डिग्री के ऊपर जो है नेक के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इससे जो है नेक के मसल्स हैं वो स्पैज़म हो सकते हैं। और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं 45 या 50 के आसपास, उनके अंदर जोड़ ख़राब होने की वजह से गर्दन के, या डिस्क जो है ड्राई होने की वजह से डिस्क स्लिप्स हो सकती हैं, या कंधे जो गर्दन की नसें हैं वो दब सकती हैं। तो इस तरह के मरीज़ों के अंदर जो है हमें फिर MRI की ज़रूरत पड़ सकती है और उस फिर MRI पे उस शिद्दत को देखा जाता है कि वो कितनी शिद्दत है। अगर तो दरमियाने दर्जे की उसके ऊपर अगर ब्लॉकेज आ रही हो या दरमियाने दर्जे की डिस्क स्लिप हो तो उसमें आम तौर के ऊपर दवाइयों या इंजेक्शन से मरीज़ बेहतरी की तरफ जा सकता है। फिजियोथेरेपी कितना हेल्प करती है? फिजियोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से हमें जो है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट ये गाइड करता है कि हमने अपने जो पोस्चर है उसको मेंटेन कैसे रखना है, हमने अपनी गर्दन और अपने जो कंधे के इर्द गिर्द के पट्टे हैं उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। क्योंकि जब हमारे पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा पोस्चर ठीक होता है, तो हमारे मसल्स के स्पैज़म होने का, हमारे जोड़ों के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यस, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल। और ख़ास तौर पे जब हम मेडिसिन्स दे रहे होते हैं या उनके साथ पेशेंट को हम जैसे आपने कहा कि जेल लगा रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो उस ट्रेनिंग से जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा अफादियत मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।